अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और सेनेट के अंदर धमाका हो गया और बहुत कुछ हो गया और हुकूमत के लिए बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया आ गया। अब हुकूमत को ये सोचना है कि उनकी मॉरल अथॉरिटी तो आज ख़त्म हो गई है, तो क्या वो रहना चाहते हैं या रिज़ाइन करना चाहते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत सवालात उठ जाएंगे। मैं पिछले एक महीने से अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर मैं पीटीआई वालों को बता रहा था, जिनसे ज़ाती तौर पे मुलाकातें हो रही थी, उनको मैं बता रहा था कि तुम लोग इलेक्शन हार रहे हो। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी मैंने अपने इसी वीलॉग में कहा कि आप वो इलेक्शन जीत रहे हैं। कल मैंने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के प्रोग्राम में भी काफ़ी हिंट कराई कि क्यों पीडीएम को एज है। कई जगहों पे जहाँ जहाँ मैं गया मैंने ये कहा, लोगों ने मुझे कॉलें कर करके कहा हम तुम्हारे यानी फ़िक्र करते हैं, तुम अपना इस तरह की प्रेडिक्शन दे रहे हो, ये गलत हो जाएंगी। जनरल इलेक्शन में जब मैंने कहा था कि 115 सीट्स पीटीआई की हैं, तो पीटीआई वाले मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि यार ये नंबर कैसे किया। मैंने और मेरी टीम ने, खरा सच की टीम ने पूरे दौरे किए थे तकरीबन आधे पाकिस्तान को, और हमने एक एक सीट की जगह जाके खुद हमने सर्वेस किए थे। हमें एग्जैक्ट पता था क्या हो रहा है। जो हमारी उसमें गलती हुई थी वो पीएसपी के मुतल्लिक गलती हुई थी, और यानी हमने पीटीआई को कराची से उतनी सीटें नहीं दिलवाई थी वो उनको, लेकिन 115 आ गई थी। अब आज सेनेट में क्या हुआ और ये पीटीआई के लिए अब इसके बाद क्या है। मोहसिन बेग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस्लामाबाद में कैपिटल में बैठे, उन्होंने वहां से मुझे ज्वाइन किया। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेग साहब, परसों रात को मैं और आप एक जगह इकट्ठे थे लाहौर में, और मैंने आपको कहा था ना कि यही होगा, और आपने भी कहा यही होगा। बस दुआ करो कि हम लोग इज्जत रह जाए, क्योंकि हम जो एनालिसिस दे रहे हैं लोग उसको गलत ना ले लें किसी तरह। मुबशर साहब, एक्चुअली शुरू दिन से ये लग रहा था कि गिलानी साहब और पीडीएम उनको सरप्राइज देगी खान साहब को। खान साहब ने 2.5 साल में जो अपना बिहेवियर अपनी पार्टी के साथ रखा, जिस तरीके से गवर्नेंस की, जिस तरीके से चीजों को लेके चले, पार्लियामान को लेके चले, फिर जिस तरीके से महंगाई, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, गैस, इससे इनके अपने पार्टी के लोग वो भी तंग थे। वो फेस नहीं कर पा रहे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। वो ये समझते हैं कि इन सारी चीजों से उनकी पॉलिटिक्स, फ्यूचर की पॉलिटिक्स हर्ट हो रही थी। तो मुझे ये यकीन भी था, लेकिन बीच में कुछ शक शुबात डाले गए कि जी इमरान खान साहब बैठ गए, इमरान खान साहब ने बाकी अदारों से हेल्प ले ली। लेकिन गिलानी साहब के मुकाबले में हफीज शेख का जो उनका स्टेचर था वो बहुत ही वीक था, क्योंकि हफीज शेख साहब ना पाकिस्तान में रहते हैं, ना उनका पाकिस्तान में कोई स्टेक है। और जितनी महंगाई और जो ये बिल इंक्रीज हुए हैं, ये लोग समझते हैं पार्लियामेंटेरियंस कि ये इनकी वजह से हुए हैं। ये आईएमएफ का एजेंडा इस तरीके से लागू करना चाहते हैं। लेकिन मैं बेग साहब ये कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने आईएमएफ को शिकस्त दी है। एग्जैक्टली आज उन्होंने आईएमएफ के नुमाइंदे को शिकस्त दी है। और मैं आपको मुबशर साहब एक वसूख से बात बता सकता हूं कि जब इनको एडवाइजर फॉर फाइनेंस लगाया गया आज से तकरीबन 2 साल पहले, तो उस वक्त तक खान साहब इनसे कभी मिले नहीं थे, और इनको लाके यहाँ पे एडवाइजर, और उनकी जो पॉलिसीज है आपके सामने है। और सिर्फ फरवरी में 8% महंगाई हुई है, सिर्फ फरवरी के महीने में। जी, स्टेट बैंक ने जो फिगर्स जारी किए, एक्सपोर्ट आपकी कम है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये चीजें, ये तो खुला, यानी कि ये खान साहब को शायद कुछ और बता रहे थे हफीज शेख साहब, और निकल कुछ और रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनका कोई फ्यूचर रह गया इस मुल्क में। अब मुझे बेग साहब ये बताइएगा कि अब अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती पीटीआई को सेनेट के अंदर, तो ये तो पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली उनके ऊपर बहुत बड़ा धचका होगा। क्या वो रिजाइन करेंगे, क्या री इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए मुबशर साहब, असूली तौर पर तो वो मेजॉरिटी हाउस में खो बैठे हैं। यहाँ तो मुझे नहीं पता कि पीडीएम का अगला लाएमल क्या होगा। अदरवाइज दे हैव टू रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट कि आप प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वो एतमाद का वोट ले। तो जिस तरीके से आज शिकस्त हुई है, और मैं समझता हूँ कि उनका जवाब आने वाले दिनों में नहीं रह सकेगा। ये तो इनको शिकस्त हो सकता है मनी बिल में भी हो, तो ये इनका जो रहना है गवर्नमेंट के अंदर वो मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो अब उसका क्या होगा जी? वो जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, देखें वो इन्होंने बहुत डिले किया। सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर स्टे के ऊपर स्टे के ऊपर स्टे लिया, अभी फिर स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है।
इनको उसकी फॉर्मेशन पे एतराज है, तो वो केस भी आना है। उसमें ये खुद एडमिट कर चुके हैं कि हमारे इतने अकाउंट्स थे और हमारे इतने एम्प्लॉयज के अकाउंट्स में पैसे आए, जो कि लीगल नहीं है कि आप किसी के जाती अकाउंट में पैसे मंगवाएं और वो निकले और उसका कोई आगे से जो है वो ट्रेल नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूं कि वहां भी इनको खासा झटका लगेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ अरसे में, ये नए चीफ इलेक्शन कमीशन बड़े सॉलिड हैं, इन्होंने जो फैसले किए डस्का के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो मुलविस थे उनको पनिश किया, तो लगता ही है कि वो बड़े मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइएगा कि होगा क्या, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे कि पीडीएम को इस्तीफे नहीं देने चाहिए, सेनेट में आके मारना चाहिए, तो अब तो ये सारी बात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ती आ रही है। लगता है जरदारी साहब की प्रेडिक्शन सही हो गई। देखिए, सबसे बड़ा खतरा यही था कि अगर जरदारी साहब, बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी एज ए होल, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, मौलाना साहब को, अचकजई साहब को और बाकी जितने लोग हैं उनको ये बावर करवाया कि आप रिजाइन मत करें, आप बाई इलेक्शंस में हिस्सा लें, आप सेनेट में हिस्सा लें और आप पार्लियामेंट में वापस आएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। अगर आज ये यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन हार जाते तो वो सारा मौकफ जो था वो गलत साबित होना था। और ये जो पंजाब का क्रेडिट मिल रहा है कि जी बहुत अच्छा हो गया, इसके पीछे भी पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी साहब थे कि आप इसको काइंडली एमिकेबली और रिजॉल्व कर लें और सीटें दे दें, क्योंकि उसके तहत उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स बिहाइंड द सीन किए थे कि आप हमें फेडरल में मदद करेंगे। तभी उस पर थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी मरियम बीबी की कि मैं नहीं करना चाहती, लेकिन उस बिहाइंड द सीन ये फेडरेशन में हेल्प लेना था। तो अब ये आने वाले दिनों में पीडीएम का जो भी लायामल होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, और वो जो पीपल्स पार्टी का मौकफ था वो तो जीत गया। लेकिन बेग साहब, एक मिनट, दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा जनाब शहबाज गिल का बयान आ गया कि हम इस रिजल्ट को चैलेंज करेंगे। अब तो कांपे। उसकी तो मुबशर साहब कोई अहमियत नहीं है, ना उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना वो तो एक मुलाजिम है वहां पे। उनकी बात को मैं कोई अहमियत नहीं देता, लिहाजा कोई और बात कीजिए। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि 19 ऐसे लोग हैं जो वहां पे मुलाजिम हैं और वही हुकूमत को सारे मशवरे दे रहे हैं, तो मैं किसकी बात करूं? मुबशर साहब, यही वजह है डाउनफॉल की खान साहब की। 2.5 साल में अपनी पॉपुलैरिटी गवा दी, अपनी पार्टी को बेड़ा गर्क कर दिया। आपने देखा पहला सेनेट का इलेक्शन आया और सब पार्टी के लोग नाराज थे। पंजाब में इन्होंने मिन्नतें करके एमिकेबली अपने लोग इलेक्ट करवाए, क्योंकि वहां पे 35-40 एमपीएस का ग्रुप था पीटीआई में जो चाहते थे कि हम इनको वोट नहीं देंगे। तो बेसिकली अगर ये अनइलेक्टेड लोगों से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलानी थी तो मकसद यही है कि फिर आपके पास यही हल था जो आपने किया, और इसी तरह से आपने अपनी पॉपुलैरिटी गिरवा दी। तो अब आप देखें कि 169 वोट मिले हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास 169 वोट भी नहीं थे और ये 180 का दावा किए बैठे थे। तो 185 का वोट लेना, 185 का दावा, जी हाँ, 185 का दावा निकले 169 भी नहीं। और भाईजान स्टेटमेंट देने में क्या होता है? स्टेटमेंट पे ही तो हुकूमत चल रही है इतनी देर से, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखें, ये जो स्पोक्स पर्सन की टीम बनाई हुई है, इनके कोई स्टेक्स नहीं है। ये जिस शख्स का आपने नाम लिया, ये सिर्फ पाकिस्तान में जाना पहचाना गया खान साहब की वजह से। और खान साहब क्योंकि ऐसे एक साहब ने टीवी पे इन साहब को, राजा रियाज साहब ने कहा कि ऐसे चमचे, मैं एक्चुअली पार्लिमानी लफ्ज है, मैं गैर पार्लिमानी लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों ने खान साहब का दिमाग भी खराब किया कि बयान पे बयान, लड़ाई पे लड़ाई, अपोजिशन को इतने एग्रेसिव तरीके से डील करना कि मतलब मजाक। अच्छा, राजा रियाज साहब के पास गवर्नर भी गए और ऑफिस से खुद भी गए, उन्होंने तब भी नहीं दिए वोट इनको। सर देखें, ये इस वोट के ऊपर ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ना आप डीसीट हो सकते हैं। ये आपके जिसका नाम जमीर है उसके ऊपर आपने वोट देना है। जमीर का तो जिक्र ही ना करें आप, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जमीर का जिक्र जो है ना करना, वो भी ज्यादती है। कॉन्शियस कर लेते हैं और आप जो मर्जी कहें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के इलेक्शन की कॉम्पोजिशन, मेरी पूरी टीम मेरे से बहस कर रही थी कि
वो हफीज शेख जीतेंगे, और मैं सबको कह रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे। अब मैं आपको अपनी इक्वेशन बता देता हूं, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं। GDA, उसके बाद क्या कहते हैं पीएमएलएन ने उनको 20 वोट जो है वो कमिट किए थे, और ये कुछ छोटे नंबर नहीं था, ये बहुत बड़ा वोट था। और तीसरा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे अपने दोस्त को बुरा लगे हो सकता है, जहांगीर खान तरीन और अहमद महमूद। ये जो 4 वजूहात हैं या 3 वजूहात हैं, इन्होंने पूरे का पूरा बैलेंस ऑफ पावर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के हक में शिफ्ट कर दिया। बेग साहब, अब आप देखिए कि 164 वोट मिले हफीज शेख साहब को, तो नेचुरली यू नीड 172 वोट। तो मेरा ख्याल में पीडीएम का मुतालबा आज नहीं तो कल सुबह यही होगा कि आप एतमाद का वोट, अब वो यही करेंगे। अब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जाएंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे नहीं जाएंगे। नहीं जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और आप देखिएगा वहां भी अगर ऐसे रिजल्ट निकल आया तो खान साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा जी, तो ऐसा ही निकलेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट कौन मुतवक्की है। चले, मैं आज आपको नाम बता रहा हूं। तैयार है बेग साहब आप? राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो मुतवक्के कैंडिडेट हो सकते हैं इन हाउस चेंज के लिए पीडीएम के। देखिए, जो भी होगा कंसेंसस से होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज उनका मौकफ इस तरीके से जीता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने उसके ऊपर अगर खुदा न खास्ता ये इलेक्शन यूसुफ रजा साहब हार जाते तो आप देखिए कि मौलाना साहब का जो स्टांस है, या बीबी मरियम का जो स्टांस है, या नवाज शरीफ का साहब का जो स्टांस है, वो बहुत एग्रेसिव होते इसके बाद, और उससे हमारे मुल्क को नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हिट जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जानी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन अच्छा हुआ, क्योंकि थोड़ी सी तमीज और थोड़ा सा इखलाक और थोड़ा सा बिहेवियर पीटीआई का चेंज होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि अगर केपीके में 11 पीटीआई के वोट कैंसिल हो गए, टोटल 14 या 15 मुस्तरद हुए, नेशनल असेंबली में 6 हो गए, अभी सिंध का मुझे नहीं पता। भैया ये पार्लियामेंटेरियन है हमारे, ये लॉ मेकर है, जिनको ये नहीं पता कि वोट कैसे डालना है। इनको वोट नहीं डालना था, हुकूमत कैसे चलाएंगे? उन्होंने वोट जानबूझ के खराब किए हैं जी। बहुत से लोगों को जब प्रेशराइज किया गया, खान साहब केपीके में गए थे, 16 लोग नहीं आए थे, वो आज भी 16 लोग नहीं आए। आए होंगे, जबरदस्ती की होगी तो उन्होंने अपने वोट खराब किए। वो देना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमें जब इतना इग्नोर किया गया, जो पॉलिसीज आपने बनाई वो अवामी मफादात में नहीं थी, और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस नहीं जा सकते। और ये नहीं हो सकता कि खान साहब की पॉलिसीज की वजह से ये सारे एमपीज और एमएनएज अपनी सियासत छोड़ दें फ्यूचर की। राइट। इन्होंने तो आगे भी इलेक्शन लड़ना है। बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं आपको भी बता दूं, नाजरीन को भी, कि आज के जो वोट काउंट है सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब के दरमियान, इसमें साउथ पंजाब वालों ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो हुकूमत से साउथ पंजाब की पॉलिसीज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, उनको अपना सूबा चाहिए, और जो उनसे वादा करेगा और वो उनका वादा पूरा नहीं करेगा उसको ऐसी ही चुपकी देखनी पड़ेगी। लेकिन हर आने वाले दिन जो है, हर आने वाला दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए नई मुश्किलात लेके आ रहा है। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगले 6 हफ्ते के अंदर जो है ईद के करीब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आप आवाज़ और बाज़गश सुन सकते हैं। और अगर यही नंबर ऑफ वोट्स हैं तो फिर पीटीआई की हुकूमत जो है उसके लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।